श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री वामन पुराण 37वां अध्याय। कुरुक्षेत्र के तीर्थों के महात्म्य और क्रम का पुनर्नुक्रांत वर्णन। लोमहर्षण बोले, पवन के हृदय में पुत्र हनुमान जी को ये शोक के कारण जिस सरोवर में पवन लीन हो गए थे, उसमें स्नान करके महेश्वर देव का दर्शन कर मनुष्य समस्त पापों से विमुक्त हो शिव पद को प्राप्त करता है। इसके बाद ब्रह्मा के साथ सभी देवों ने मिलकर उन्हें प्रसन्न एवं प्रत्यक्ष प्रकट किया। यहाँ से शूलपाणी भगवान शंकर ने अमृत नामक स्थान में जाना चाहिए, जहाँ यहाँ से शूलपाणी भगवान शंकर के अमृत नामक स्थान में जाना चाहिए, जहाँ गंधर्वों के साथ देवताओं ने हनुमान जी को प्रकट किया था। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अमृत पद को पा लेता है। नियम अनुसार तीर्थ का सेवन करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलोत्तारण तीर्थ में जाकर अपने मातामह और पितामह के समस्त वंशों का उद्धार कर देता है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध राजऋषि शालिहोत्र के तीर्थ में स्नान कर मुक्त हो मनुष्य शारीरिक पापों से सर्वत्र छूट जाता है। सरस्वती क्षेत्र में तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्री कुंज नामक तीर्थ है। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। मनुष्य वहां से नेमिष कुंज तीर्थ में जाकर पवित्र हो जाता है और नेमिषारण तीर्थ में स्नान करने से जो पुण्य होता है उसे प्राप्त कर लेता है। वहां पर वेदवती वेदवती से निषेवित बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। द्विजश्रेष्ठों, रावण के द्वारा अपने केश के पकड़े जाने पर शोक से संतप्त होकर वेदवती ने उसके वध के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया था और उसके बाद महात्मा राजा जनक के घर में वे उत्पन्न हुई और उनका नाम सीता विख्यात हुआ तथा वे राम की पतिव्रता पत्नी हुई। उस सीता को रावण ने स्वयं अपने विनाश के लिए अपहृत अपहृत कर लिया। सीता के अपहरण हो जाने पर राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें रावण को मारने के बाद विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर राम सीता को वैसे ही घर लौटा लाए, जैसे आत्मवान जितेंद्रिय पुरुष कीर्ति को प्राप्त करता है। उनके तीर्थ में स्नान कर मनुष्य कन्या यज्ञ कन्यादान का फल एवं समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। उस वेदवती तीर्थ के बाद ब्रह्मा के उत्तम और महान स्थान में जाना चाहिए, जहाँ स्नान करने से अवर वर्ण का व्यक्ति जन्मांतर में ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण विशुद्ध अंतःकरण वाला होकर परम पद की प्राप्ति करता है। उस ब्रह्मा के तीर्थ स्थल पर जाने के बाद तीनों लोकों में दुर्लभ सोम तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ चंद्रमा ने तपस्या करके द्विजराजत्व पद को प्राप्त किया था। वहां स्नान कर अपने पितरों और देवताओं की पूजा करने से मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों में दुर्लभ सप्त सारस्वत नामक एक तीर्थ है, जहाँ सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मानसरदा मानसरदा सरस्वती, ओघवती, विप्लोदका एवं सुरेणु नाम की सातों सरस्वतियां नदियां एकत्र मिलकर प्रवाहित होती। पुष्कर तीर्थ में स्थित ब्रह्मा जी के यज्ञ के अनुष्ठान में लग जाने पर सभी ऋषियों ने उनसे कहा, आपका यह यज्ञ महाफल जनक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी नहीं दिखलाई पड़ रही है। उसे सुनकर भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक सरस्वती का स्मरण किया
पुष्कर में यज्ञ कर उसे यज्ञ कर रहे ब्रह्मा जी द्वारा आहुत की गई सुप्रभा नाम की देवी वहां सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी का मान करने वाली उस वेगवती सरस्वती को देखकर मुनि जन प्रसन्न हो गए और उन सबों ने उनका अत्यधिक सम्मान किया। इस प्रकार पुष्कर तीर्थ में स्थित एवं नदियों में श्रेष्ठ इस सरस्वती को महात्मा मंकड़ कुरुक्षेत्र में लाए। निमिषारण्य में रहने वाले तपस्या के धनी शौनक आदि मुनियों ने पुराणों के ज्ञाता महात्मा लोमहर्षण से पूछा, सतपथगामी, हम लोगों को यज्ञ का फल कैसे प्राप्त होगा, इसे कृपा कर समझाइए। इसके बाद महानुभाव लोमहर्षण जी ने ऋषियों को सिर से प्रणाम कर कहा कि ऋषियों, जहाँ सरस्वती नदी अवस्थित है वहां रहने से यज्ञ का महान फल प्राप्त होता है। इसको सुनकर विविध वेदों का स्वाध्याय करने वाले मुनियों ने एकत्र होकर सरस्वती का स्मरण किया। इसको सुनकर विविध वेदों का स्वाध्याय करने वाले मुनियों ने एकत्र होकर सरस्वती का स्मरण किया। दीर्घकालिक यज्ञ करने वाले उन ऋषियों के ध्यान स्मरण करने पर वे सरस्वती वहां नेमिष क्षेत्र में उन महात्माओं के यज्ञ में प्लावन करने के लिए काक्षा काक्षनाक्षी नाम से उपस्थित हो गई। वे ही प्रसिद्ध नदी मक्कड़ के द्वारा स्मृत होने पर पवित्र सलीला सरस्वती के रूप में कुरुक्षेत्र में भी आई और महान वृद्धि ऋषियों ने गया क्षेत्र में महायज्ञ का अनुष्ठान करने वाले गए के यज्ञ में आहूत की गई उन श्रेष्ठ सरस्वती नदी को विशाला के नाम से स्मरण किया। महात्मा मकड़ ऋषि द्वारा समाहुत की गई वही वही नदी कुरुक्षेत्र में आकर प्रवेश कर गई। फिर उदालक मुनि ने देव ऋषियों के द्वारा सेवित परम पवित्र उत्तर कोसल प्रदेश में सरस्वती का ध्यान किया। उन मुनि के कारण नदियों में श्रेष्ठ वह सरस्वती नदी उस देश में आ गई एवं वह वल्कल तथा मृग चर्म को धारण करने वाले मुनियों द्वारा पूजित हुई। तब संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली वह मनोहरा नाम से विख्यात हुई। फिर वह महात्मा मकड़ द्वारा आहूत होकर ऋषियों को सम्मानित करने के लिए कुरुक्षेत्र के उत्तम तीर्थ में प्रविष्ट हुई। केदार तीर्थ में जो सरस्वती सुवेणु नाम से प्रसिद्ध है वह ऋषियों और सिद्धों के द्वारा सेवित तथा सर्व पाप नाशक रूप से क्या जानी जाती है। परमेश्वर की आराधना कर उन मुनि ने उसे सुवेणु को भी ऋषियों का उपकार करने के लिए उस इस कुरुक्षेत्र में प्रवाहित कराया। गंगा द्वार में यज्ञ कर रहे दक्ष ने विमलोदा नाम से भगवती सरस्वती को प्रकट किया। कुरुक्षेत्र में कुरु द्वारा पूजित सरस्वती मकड़ द्वारा बुलाई जाने पर वहां गई। फिर बुद्धिमान मार्कंडेय जी उस पवित्र जल वाली महाभागा सरस्वती की स्तुति कर उसे सरोवर के मध्य में ले गए। वहीं सप्तसार सरस्वती सप्त सारस्वत तीर्थ में उपस्थित एवं नृत्य करते हुए सिद्ध मकड़ को नृत्य करने से शंकर जी ने रोका। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 37वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 38वां अध्याय मकड़ प्रसंग, मकड़ का शिव स्तवन और उनकी अनुकूलता प्राप्ति। ऋषियों ने कहा, प्रभु, मकड़ किस प्रकार सिद्ध हुए? वे महान ऋषि किससे
उत्पन्न हुए थे। नृत्य करते हुए उन मकड़क को महादेव ने क्यों लोमहर्षण ने कहा, ऋषियों, मकड़क मुनि महर्षि कश्यप के मानस पुत्र थे। एक समय वे ब्राह्मण देवता वल्कल वस्त्र लेकर स्नान करने गए। वहां रंभा आदि सुंदरी अप्सराएं भी गई थी। अनिग अनिनग कोमल एवं मनोहर रूप वाली वे सभी अप्सराएं उनके साथ ही स्नान करने लगी। उसके बाद मुनि के मन में विकृति हो गई। फलतः उनका शुक्र जल में स्खलित हो गया। उस रेत को उन महातपस्वी ने उठाकर घड़े में रख दिया। वह कलस्थ रेत 7 भागों में विभक्त हो गया। उससे 7 ऋषि उत्पन्न हुए जिन्हें मरुदगण कहा जाता है। उनके नाम है वायुवेग, वायुबल, वायुवाह, वायुमंडल, वायुज्वाल, वायुरेता एवं वीर्यवान वायुचक। उन मणक मकड़क ऋषि के ये 7 पुत्र चराचर को धारण करते हैं। ब्राह्मणों, मैंने यह सुना है कि प्राचीन काल में सिद्ध मकड़क के हाथ में कुश के अग्रभाग से छिद्र छिद जाने के कारण घाव हो गया था। उससे शाक रस निकलने लगा। वे अपने हाथ से निकलते हुए उस शाक रस को देखकर प्रसन्न हो गए और नाचने लगे। इससे उनके नृत्य करने से उनके साथ संपूर्ण अचर चर जगत भी नाचने लगा। उनके तेज से मोहित जगत को नाचते देखकर ब्रह्मा आदि देव एवं तपस्वी ऋषियों ने मुनि के हित के लिए महादेव से कहा, देव, आप ऐसा कार्य करें जिससे ये नृत्य न करें। इन्हें नृत्य से व्रत करने का उपाय करें। जिसके बाद हर्ष से अधिक मग्न हुए उन मुनि को देखकर उन देवों के हित की इच्छा से महादेव ने कहा, मुनिस्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप तो तपस्वी एवं धर्म पथ में स्थित रहने वाले हैं। फिर आपके इस हर्ष का क्या कारण है? ऋषि ने कहा, ब्राह्मण, क्या आप नहीं देखते कि मेरे हाथ से शाक का रस चू रहा है, जिसे देखकर मैं अत्यंत आनंद मग्न होकर नृत्य कर रहा हूँ। महादेव जी ने हंसकर आसक्ति से मोहित हुए उन मुनि से कहा, विप्रवर, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, किंतु आप इधर देखें। विप्रेंद्र श्रेष्ठ मुनि से ऐसा कहकर देदीप्यमान भगवान देवादिदेव महादेव ने अपनी अंगुली के अग्रभाग से अपने अंगूठे को ठीक किया। उसके बाद उस चोट से हिमतुल्य स्वच्छ भस्म निकलने लगा। उसे देखने के बाद ब्राह्मण लज्जित होकर महादेव के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मैं महात्मा शूलपाणी महादेव के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता। शूलपाणे, मेरी दृष्टि में आप ही चराचर समस्त संसार में सर्वश्रेष्ठ है। अनग ब्रह्मा आदि देवता आपके ही आश्रित देखे जाते हैं। आप ही देवताओं में प्रथम है और आप सब कुछ करने में एवं कराने वाले तथा महत्व स्वरूप महत्व स्वरूप है। आपकी कृपा से सभी देवगण निर्भय होकर मोद मग्न होते रहते हैं। ऋषि ने इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करने के बाद ने प्रणाम कर कहा, भगवान, आपकी कृपा से मेरे तप का श्रेय न हो। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर उन ऋषि से यह वचन कहा। सदाशिव ईश्वर ने कहा, विप्र, मेरी कृपा से तुम्हारी तपस्या सहस्त्रों प्रकार से बढ़े। मैं तुम्हारे साथ इस आश्रम में सदा निवास करूंगा। जो मनुष्य इस सप्त
सारस्वत तीर्थ में स्नान करके मेरी पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। वह निस्संदेह उस सारस्वत लोक को जाएगा एवं मुझ शिव के अनुग्रह से परम पद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 38वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 39वां अध्याय कुरुक्षेत्र के तीर्थों का अनुक्रांत वर्णन। रोमहर्षण ने कहा, ऋषियों, सप्त सारस्वत के बाद श्रद्धा से युक्त होकर औशनस तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ शुक्र सिद्धि प्राप्त कर घृत्व को प्राप्त हो गए। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य अनेक जन्मों में किए हुए पातकों से छूटकर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, जहाँ से पुनः जन्म मरण के चक्कर में लौटना नहीं पड़ता। वह तीर्थ ऐसा है जहाँ तीर्थ दर्शन की महिमा से भारी सिर से जकड़े हुए रहोदर नाम के एक मुनि उससे मुक्त हो गए थे। ऋषियों ने कहा, रहोदर मुनि सिर से ग्रस्त कैसे हो गए थे और वे उससे मुक्त कैसे हुए? हम लोग उस तीर्थ के महात्म्य को आदर के साथ सुनना चाहते हैं, जिसकी महिमा से ऐसा हुआ। रोमहर्षण जी बोले, द्विजश्रेष्ठों, प्राचीन काल में दंडकारण्य में रहते हुए रघुवंशी महात्मा रामचंद्र ने बहुत से राक्षसों को मारा था। वहां एक दुष्ट आत्मा राक्षस का सिर तीक्ष्ण धार वाले शूर नामक बाण से कटकर उस महावन में गिरा। फिर वह संयोगवश वन में विचरण करते हुए रहोदर मुनि की गंगा में उनकी हड्डी को तोड़कर उससे चिपट गया। महाप्राज्य वे ब्राह्मण देव जंघे की टूटी हड्डी में उस मस्तक के लग जाने के कारण तीर्थों और देवालयों में नहीं जा पाते थे। वे महामुनि दुर्गंधपूर्ण पिप आदि बहने के कारण तथा वेदना से अत्यंत दुखी रहते थे। पृथ्वी के जिन जिन तीर्थों में वे गए, वहां वहां उन्होंने पवित्र आत्मा ऋषियों से अपना दुख कहा। ऋषियों ने उन विप्र से कहा, ब्राह्मण देव, आप ओशन तीर्थ में जाइए। लोमहर्षण ने कहा, द्विजों, उनका यह वचन सुनकर रहोदर मुनि वहां से ओशनस तीर्थ में गए। वहां उन्होंने तीर्थ जल का स्पर्श किया। उनके द्वारा जल का स्पर्श होते ही वह मस्तक उनसे जांग को छोड़कर जल में गिर गया। उसके बाद वे मुनि पाप से रहित, निर्मल रजोगुण से रहित, अतएव पवित्र आत्मा होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में गए और उन्होंने ऋषियों से सारी आप बीती कह सुनाई। फिर तो उन आए हुए सभी ऋषियों ने ओशनस तीर्थ के इस उत्तम महात्म्य को सुनकर उसका नाम कपाल मोचन रख दिया। वही कपाल मोचन तीर्थ में ही महामुनि विश्वामित्र का बहुत बड़ा तीर्थ है, जहाँ विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को निश्चय रूप से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है और वह ब्राह्मण विशुद्ध आत्मा होकर ब्रह्मा के परम पद को प्राप्त करता है। कपाल मोचन के बाद प्रतुदक नाम से प्रतुदक नाम के तीर्थ में जाएं और नियम पूर्वक नियत मात्रा में आहार करें। वहाँ
ऋषणु ऋषणु नाम के ब्रह्म ऋषि ने सिद्धि पाई थी। सदा गंगा द्वार में स्थित रहते हुए पूर्व जन्म के वृतांत को स्मरण रखने वाले ऋषुरंगु ने अपना अंतकाल आया देखकर अपने पुत्र से कहा कि यहाँ मैं अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ, मुझे प्रसुदक तीर्थ में ले चलो। रुग्णु रुक्षणु रुक्षणु के उस भाव को जानकर वे तपोधन पुत्र उन तप के धनी सरस्वती के तप के धनी को सरस्वती के तीर्थ में ले गए। उन पुत्रों द्वारा लाए गए उन ऋषि श्रेष्ठ ने सरस्वती में स्नान करने के पश्चात उस क्षेत्र के सब गुणों का स्मरण कर यह कहा था, सरस्वती के उत्तर की और स्थित प्रतुदक नाम के तीर्थ में अपने शरीर का त्याग करने वाला जब परायण मनुष्य निश्चय ही देवत्व को प्राप्त होता है। वही ब्रह्मा द्वारा निर्मित ब्रह्म योनि तीर्थ है, जहाँ सरस्वती के किनारे अवस्थित प्रतुदक में स्थित होकर ब्रह्मा चारों वर्णों की सृष्टि के लिए आत्मज्ञान में लीन हुए थे। सृष्टि के विषय में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के चिंतन करने पर उनके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य और दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने चारों वर्णों को विभिन्न आश्रमों में स्थित हुआ देखा। इस प्रकार ब्रह्म योनि नामक तीर्थ की प्रतिष्ठा हुई थी। मुक्ति की कामना करने वाला व्यक्ति वहां स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं देखता। वहीं अवकीर्ण नामक एक विख्यात तीर्थ भी है, जहाँ पर दुर्लभ्य तालभ्य दल भी गोत्र में उत्पन्न वक्त नामक ऋषि ने क्रोधी धृतराष्ट्र को उसके वाहनों के साथ हवन कर दिया था। तब कहीं राजा को अपने किए कर्म का ज्ञान हुआ। ऋषियों ने पूछा, अभिकर्ण नामक तीर्थ कैसे प्रतिष्ठित हुआ एवं राजा धृतराष्ट्र ने उन वक्त तालभ्य मुनि को क्यों प्रसन्न किया था। लोमहर्षण ने कहा, प्राचीन काल में नैमिषारण्य निवासी जो ऋषि दक्षिणा पाने के लिए राजा धृतराष्ट्र के यहाँ गए थे, उनमें से दल्भी वंशीय वक ऋषि ने धृतराष्ट्र से धन की याचना की। उन्होंने धृतराष्ट्र ने भी निंदापूर्ण, ग्राम्य और असत्य बात कही। उसके बाद वे वक तालभ्य अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रतुदक में स्थित अवकीर्ण नामक तीर्थ में जा करके मांस काट काट कर धृतराष्ट्र के राष्ट्र के नाम हवन करने लगे। तब यज्ञ में राष्ट्र का हवन प्रारंभ होने पर राजा के दुष्कर्म के कारण राष्ट्र का श्रेय होने लगा राष्ट्र का श्रेय श्रेय होने लगा। राष्ट्र के वो क्षीण होते देख उसने विचार किया और वह इसे ब्राह्मण का विक्रम जानकर उस ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए समस्त रत्नों को लेकर पुरोहित के साथ अवकीर्ण तीर्थ में गया और उस राजा ने उन्हें प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, राजन, विद्वान मनुष्य को ब्राह्मणत्व का अपमान नहीं विद्वान मनुष्य को ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमानित हुए ब्राह्मण मनुष्य के कुल के 3 पुरुषों पीढ़ियों का विनाश कर देता है। ऐसा कहकर उन्होंने पुनः राजा को राज्य एवं
यश के साथ संपन्न कर दिया और वे उस राजा के हितकारी हो गए। उस अवकीर्ण तीर्थ में जो जितेंद्रिय मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है वह नित्य मनोअभिलक्षित फल प्राप्त करता है। वहाँ यायात ययाति का तीर्थ नाम से सुविख्यात तीर्थ है, जहाँ यज्ञ करने वाले के लिए नदी ने मधु बहाया था। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है एवं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्विजों, वही मधुस्रव नामक पवित्र तीर्थ है। उसमें मनुष्य को भक्ति पूर्वक स्नान कर मधु से पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहीं पर वशिष्ठो दाह द्वाह नामक सुंदर महान तीर्थ है। वहां भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला व्यक्ति महर्षि वशिष्ठ के लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 39वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 40वां अध्याय वशिष्ठ प्रवाह नामक तीर्थ का उत्पत्ति प्रसंग। ऋषियों ने कहा, महाराज, वह वशिष्ठ प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? उस श्रेष्ठ सरिता ने उन ऋषि को अपने प्रवाह में क्यों बहा दिया था? रोमहर्षण बोले, ऋषियों, राज ऋषि विश्वामित्र एवं महात्मा वशिष्ठ में तपस्या के विषय में परस्पर चुनौती होने के कारण बड़ी भारी शत्रुता हो गई। वशिष्ठ का आश्रम स्थाणु तीर्थ में था और उसके पश्चिम दिशा में बुद्धिमान विश्वामित्र महर्षि का आश्रम था, जहाँ देवादिदेव भगवान शिव ने यज्ञ करने के बाद सरस्वती की पूजा कर मूर्ति के रूप में सरस्वती की स्थापना की थी। वशिष्ठ जी वहीं घोर तपस्या में संलग्न थे। उनकी तपस्या से विश्वामित्र प्रभावतः हीन से होने लगे। एक बार विश्वामित्र ने सरस्वती को बुलाकर यह वचन कहा, सरस्वती, तुम मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को अपने वेग से बहा लाओ। मैं उन द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ को यहाँ मारूंगा। इसमें संदेह की बात नहीं है। इस अवांछनीय बात को सुनकर वह महानदी दुखित हो गई। पर विश्वामित्र ने इस प्रकार दुखित एवं कांपती हुई उस महानदी को देखकर क्रोध में भरकर कहा कि वशिष्ठ को शीघ्र लाओ। उसके बाद उस श्रेष्ठ नदी ने मुनि श्रेष्ठ के पास जाकर उनसे रोते हुए विश्वामित्र की उस बात को कहा। उन वशिष्ठ जी ने तपश्चर्या से दुर्बल एवं अतिशय शोक समन्वित उस श्रेष्ठ सरिता सरस्वती से कहा, तुम विश्वामित्र के पास मुझे बहा ले चलो। उन दयालु के उस वचन को सुनकर उस सरस्वती सरिता ने जल के तेज प्रवाह द्वारा उन्हें उस स्थान से बहाना प्रारंभ किया। किनारे से ले जाने के कारण बहते हुए मित्रा वरुण के पुत्र वशिष्ठ ऋषि प्रसन्न होकर देवी सरित सरस्वती की स्तुति करने लगे। सरस्वती, आप ब्रह्मा के सरोवर से निकली है। आपने अपने उत्तम जल से समस्त जगत को व्याप्त कर दिया। आप ही आकाश नामनी देवी है और मेघों में जल को उत्पन्न करती है। आप ही सभी जलों के रूप में वर्तमान है। आपकी ही शक्ति से हम लोग अध्ययन करते हैं। आप ही पुष्टि, धृति, कीर्ति, सिद्धि, कांति, क्षमा, स्वधा, स्वाहा तथा सरस्वती है। यह पूरा विश्व आपके ही अधीन है। आप ही समस्त प्राणियों में वाणी रूप से स्थित है। वशिष्ठ जी ने भगवती सरस्वती की इस प्रकार स्तुति की और सरस्वती नदी ने उन
विप्रदेव को विश्वामित्र के आश्रम में सुखपूर्वक पहुंचा दिया और खिन्न होकर उन मुनि को विश्वामित्र के लिए निवेदित कर दिया। उसके बाद सरस्वती द्वारा बहाकर लाए गए वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र क्रोध से भर गए और वशिष्ठ का अंत करने वाला शस्त्र ढूंढने लगे। उन्हें क्रोध से भरा हुआ देखकर ब्रह्म हत्या के भय से डरती हुई वह सरस्वती नदी गादी पुत्र विश्वामित्र को वंचित कर दोनों की बातों का पालन करती हुई उन वशिष्ठ को जल में पुनः बहा ले गई। उसके बाद ऋषि प्रवर वशिष्ठ को अपवाहित होते देख कर महातपस्वी विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर विश्वामित्र ने कहा, ओ श्रेष्ठ नदी, अत्यतः तुम मुझे वचित कर चली गई हो। कल्याणी, अतः श्रेष्ठ राक्षसों से संयुक्त होकर तुम शोणित का वहन करो। तुम्हारा जल रक्त से युक्त हो जाए। इसके उसके बाद बुद्धिमान विश्वामित्र से इस प्रकार शाप प्राप्त कर सरस्वती ने 1 वर्ष तक रक्त से मिले हुए जल को बहाया। उसके पश्चात सरस्वती नदी को रक्त से मिश्रित जल वाली देखकर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं अत्यंत दुखित हो गई। अतः यतः उस पवित्र श्रेष्ठ तीर्थ में रुधिर ही बहने लगा। अतः वहां भूत पिशाच राक्षस एकत्र होने लगे। वे सभी रक्त का पान करते हुए वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। वे उससे अत्यंत तृप्त, सुखी और निश्चिंत होकर इस प्रकार नाचने एवं हंसने लगे मानो उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया। कुछ समय बीतने पर तपस्या के धनी ऋषि लोग तीर्थ यात्रा करते करते सरस्वती के तट पर पहुंचे। वहां भयानक राक्षसों के द्वारा पीती जाती हुई महानदी सरस्वती को देखकर वे उसकी रक्षा के लिए महान प्रयत्न करने लगे और महान व्रतों का अनुष्ठान करने वाले उन महाभागों ने श्रेष्ठ नदी को पास बुलाकर उससे यह वचन फिर कहा। सरिते, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सरिते, हम सब आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह जलाशय रक्त से भरकर ऐसा शुद्ध कैसे हुआ है। तब उसने विश्वामित्र के समस्त विकर्मों का उनके सामने ही वर्णन किया। उसके पश्चात प्रसन्न हुए मुनिजन सरस्वती तथा समस्त पापों का विनाश करने वाली अरुणा नदी को ले आए, जिससे सरस्वती हृदय का शोणित पवित्र जल हो गया। पर सरस्वती के जल को इस प्रकार शुद्ध हुआ देखकर राक्षस बहुत दुखित हो गए। वे दीनता पूर्वक उन सभी मुनियों से बार बार कहने लगे कि हम सभी सदा भूखे एवं भरम से रहित रहते हैं। हम अपनी इच्छा से पाप कर्म करने वाले पापी नहीं बने हुए हैं, अपितु आप लोगों की अकृपा एवं अशोभन कर्मों से ही हमारा पक्ष बढ़ता रहता है, क्योंकि हम सभी ब्रह्म राक्षस हैं। इसी प्रकार जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्राह्मणों पे द्वेष करते हुए वे ऐसे ही विक्रम करने के कारण राक्षस हो जाते हैं। पापिनी स्त्रियों के योनि दोष से हमारी यह संतति बढ़ती रहती है। यह हमारी प्राचीन गति है। आप लोग सभी लोगों का उद्धार करने में समर्थ है। तो हर्षण जी कहते हैं, द्विजों, वे कृपालु मुनि उन
सदा की रीति ब्रह्म राक्षसों के इन वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुए और परस्पर परामर्श कर उनसे बोले, ब्रह्म राक्षसों, छींक तथा कीट के संसर्ग से दूषित उच्चिष्ट भोजन, केश युक्त त्रिस्कृत एवं श्वास वायु से दूषित अन्न तुम राक्षसों का भाग। पुनः लोमहर्षण जी बोले, ऋषियों, इसको जानकर विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार के अन्नों को त्याग दे। इस प्रकार अन्न खाने वाला व्यक्ति राक्षसों का भाग खाता है। उन तपोधन ऋषियों ने उस तीर्थ को शुद्ध कर उन राक्षसों की मुक्ति के लिए वहां एक संगम की रचना की। उसका फल इस प्रकार है। लोक प्रसिद्ध अरुणा और सरस्वती के संगम में 3 दिनों तक व्रत पूर्वक स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आगे भी घोर कलयुग आने पर तथा अधर्म का अधिक प्रसार हो जाने पर मनुष्य अरुणा के संगम में स्नान करके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसको सुनने के बाद उन सभी राक्षसों ने उसमें स्नान किया और वे निष्पाप हो गए तथा दिव्य माला और वस्त्र धारण कर स्वर्ग में विराजने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 40वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 41वां अध्याय। कुरुक्षेत्र के तीर्थ शत सहस्त्रिक शतिक रेणुका ऋणमोचन ओजस सन्निहिति प्राची सरस्वती पंचवट कुरु तीर्थ अनरक तीर्थ काम्य वन आदि का वर्णन। लोमहर्षण ने कहा, प्राचीन काल की बात है, महर्षि द्रवि वहां 4 समुद्रों को ले आए थे। उनमें से प्रत्येक समुद्र में स्नान करने से मनुष्यों को 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। द्विजतमो, उस तीर्थ में जो तपस्या की जाती है वह पापी द्वारा की गई होने पर भी सिद्ध हो जाती है। द्विजों, वहाँ सत सहस्त्रिक एवं शतिक नाम के 2 तीर्थ हैं। उन दोनों ही तीर्थों में स्नान करने वाला मनुष्य 1000 गो दान करने का फल प्राप्त करता है। वहीं सरस्वती के तट पर सोम तीर्थ भी स्थित है, जिसमें स्नान करने से पुरुष राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। माता की सेवा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य फल को इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला श्रद्धालु मनुष्य रेणुका तीर्थ में जाकर प्राप्त कर लेता है और ब्रह्मा द्वारा सेवित ऋण मोचन नाम के तीर्थ में जाकर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से छूट जाता है। कुमार कार्तिकेय का अभिषेक स्थल ओजस मान नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है और वहाँ श्राद्ध करने से उसे कार्तिकेय के लोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास की शुक्ला षष्ठी तिथि में जो मनुष्य वहाँ श्राद्ध करेगा, वह गया में श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य को प्राप्त करता है। राहु द्वारा सूर्य के ग्रस्त हो जाने पर, सूर्य ग्रहण लगने पर सन्निहिति तीर्थ में किए गए श्राद्ध के समान वहां का श्राद्ध पुण्यप्रद होता है। इससे अन्य इससे इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। पूर्व समय में वायु ने कहा था कि ओजस तीर्थ में किए गए श्राद्ध का श्रेय
नहीं होता, इसीलिए प्रयत्न पूर्वक वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन जो उसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेगा, उसके पितरों को अक्षय, कभी भी श्रेय न होने वाले जल की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में विख्यात एक पंचवट नाम का तीर्थ है, जहाँ स्वयं भगवान महादेव योग साधना करने की मुद्रा से में विराजमान है। उस पंचवट स्थान पर स्नान करके देवादिदेव महादेव जी की पूजा करने वाला मनुष्य गणपति का पद और देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता हुआ प्रसन्न रहता है। श्रेष्ठ तीर्थ, श्रेष्ठ द्विजों, कुरुक तीर्थ विख्यात तीर्थ है, जिसमें गुरु ने कीर्ति की प्राप्ति के लिए धर्म की खेती करने के लिए तपस्या की थी। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने कहा, सुंदर व्रतों के करने वाले राजऋषि, तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। सुनो, इस कुरुक्षेत्र में जो लोग इंद्र का यज्ञ करेंगे, वे लोग पाप रहित हो जाएंगे और पवित्र लोकों को प्राप्त होंगे। इतना कहकर इंद्रदेव मुस्कुराकर स्वर्ग चले गए। बिना खिन्न हुए इंद्र बारंबार आए हुए उपहास पूर्वक उनसे उनकी योजना के संबंध में कुछ पूछ पूछ कर चले गए। गुरु ने जब उग्र तपस्या द्वारा अपनी देह का कर्षण किया, तो इंद्र ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, गुरु श्रेष्ठ, गुरु, तुम्हें जो कुछ करने की इच्छा हो उसे कहो। गुरु ने कहा, इंद्रदेव, जो श्रद्धालु मानव इस तिथि में इस तीर्थ में निवास करते हैं, वे परमात्मा रूप ब्रह्म पर ब्रह्म के लोक को प्राप्त करते हैं। इस स्थान से अन्यत्र पाप करने वालों एवं पंचपातकों से दूषित मनुष्य भी इस तीर्थ में स्नान करने से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। रोमहर्षण ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कुरुक्षेत्र में कुरु तीर्थ सर्वाधिक पवित्र है। उसका दर्शन कर पापात्मा मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा गुरु तीर्थ में स्नान कर पापों से छूट जाता है एवं गुरु की आज्ञा से परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर गुरु तीर्थ में स्नान करने के बाद शिव द्वार में स्थित स्वर्ग द्वार को जाएं और स्नान करें, क्योंकि वहां शिव द्वार में स्नान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। शिव द्वार जाने के पश्चात तीनों लोकों में विख्यात अनरक नाम के तीर्थ में जाएं। उस अनरक के पूर्व में ब्रह्मा, दक्षिण में महेश्वर, पश्चिम में रुद्र पत्नी एवं उत्तर में पद्मनाभ, और इन सब के मध्य में अनरक नाम का तीर्थ स्थित है। वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ है। जिस अनरक तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य छोटे बड़े सभी पापों से छूट जाता है। जब वैशाख मास की षष्ठी तिथि को मंगल दिन हो, तब वहां स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। उस दिन खाद्य पदार्थ से संयुक्त चार प्रकार करवे या कमंडलू एवं मालपुओं आदि से सुशोभित कलश का दान करें। पहले अन्न से युक्त करवों से देवता की पूजा करें, फिर संपूर्ण पापों के नाश करने वाले कलश का दान करें। जो मानव इस विधान से स्नान करता है, वह संपूर्ण
पापों से छूट जाएगा और परम पद को प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त वैशाख के सिवा अन्य समय में भी मंगल के दिन षष्ठी तिथि होने पर उस तीर्थ में की हुई पूर्वोक्त क्रिया मुनि मुक्ति देने वाली होगी। श्रेष्ठ द्विजवरों, वही समस्त पापों का विनाश करने वाला तीर्थ शिरोमणि काम्प्य काम्प्यक वन नाम का एक तीर्थ है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सभी देवों की अनुमति से परम पद को प्राप्त करता है। इस वन में प्रवेश करने से ही मनुष्य अपने समस्त पापों से छूट जाता है। इस पवित्र वन में उषा नाम के सूर्य भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। रविवार को उस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य विशुद्ध देह को देह हो जाता है और अपने मनोरथ को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 41वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 42वां अध्याय काम्प्यक वन तीर्थ का प्रसंग, सरस्वती नदी की महिमा और तत्संबंध तीर्थों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, लोमहर्षण जी, काम्प्यक वन के पूर्व में स्थित कुंज का आश्रयण देवताओं ने किया था, पर उस काम्प्यक वन तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे आप हमें विस्तार से बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, मुनियों, आप सभी लोग इस तीर्थ के श्रेष्ठ महात्म्य को सुने। ऋषियों के चरित्र को सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के निवासी ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आए, परंतु वे सरस्वती में स्नान करने के लिए प्रवेश न पा सके। तब उन्होंने यज्ञोपवित यज्ञोपवितिक नाम के एक तीर्थ की कल्पना कर ली, पर फिर भी शेष मुनि लोग उसमें भी प्रवेश न कर पाए। सरस्वती ने देखा कि अंतुक आश्रम में सचक्र तक जितने भी तीर्थ स्थल हैं वे सब के सब ब्राह्मणों से भर गए हैं। इसीलिए सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए उस सरस्वती नदी ने कुंज बना दिया और सभी प्राणियों की भलाई में तत्पर होकर वह पश्चिम वाहिनी बनकर चल पड़ी। जो मनुष्य सरस्वती के पूर्वी प्रवाह में स्नान करता है उसे गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उसके दक्षिणी प्रवाह में सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा एवं पश्चिम दिशा की ओर यमुना नदी सन्निहित यमुना नदी संश्रित है, किंतु जब वह उत्तर दिशा की ओर बहने लगती है तो वह सिंधु हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं में वह पवित्र सरस्वती नदी भिन्न भिन्न रूपों में प्रवाहित होती है। इस सरस्वती नदी में स्नान करने वाला मनुष्य मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लेता है। युज श्रेष्ठों, सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद तीर्थ सेवी को तीनों लोकों में प्रसिद्ध महात्मा मदन के विहार नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ पर भगवान शिव के दर्शनाभिलाषी देवता आए
पर वे उमा सहित शिव का दर्शन न कर पाए। वे लोग गणनायक महादेव नंदी की स्तुति करने लगे। इससे नंदीश्वर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उमा के साथ की जा रही शिव की महती विहार क्रीड़ा का वर्णन किया। यह सुनकर देवताओं ने भी अपनी पत्नियों को बुलाया और उनके साथ उन लोगों ने भी क्रीड़ा की। उनके क्रीड़ा विनोद से शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, इस विहार तीर्थ में जो श्रद्धा के साथ स्नान करेगा वह निस्संदेह धन धान्य एवं प्रिय संबंधियों से संपन्न होगा। उमा शिव के विहार स्थल की यात्रा के बाद दुर्गा से प्रतिष्ठित उस महान दुर्गा तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ स्नान कर पितरों की पूजा करने से मनुष्य को दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती। इसी उसी स्थान पर तीनों लोकों में प्रसिद्ध सरस्वती का एक कूप है। उसका दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से रहित हो जाता है और मुक्ति प्राप्त करता है। जो वहाँ श्रद्धा पूर्वक देवता और पितरों का तर्पण करता है वह व्यक्ति समस्त अक्षय कभी भी नष्ट न होने वाले पदार्थों को प्राप्त करता है। पितृ तीर्थ की विशेष महत्ता है। उस तीर्थ में माता पिता और ब्राह्मण का घातक तथा गुरु पत्नी गामी भी स्नान करने से ही शुद्ध हो जाता है। वहीं पूर्व दिशा की ओर बहने वाली सरस्वती देव मार्ग में प्रविष्ट होकर देव मार्ग से ही निकली हुई है। प्रवाह वाहिनी सरस्वती दुष्कर्मियों के लिए भी पुण्य देने वाली है। जो प्राची सरस्वती के निकट जाकर त्रिरात्र व्रत करता है उसके शरीर में कोई पाप नहीं रह जाता और नारायण ये दोनों देव ब्रह्मा ब्रह्मा स्थाणु तथा सूर्य एवं इंद्र सहित सभी देवता प्राची दिशा का सेवन करते हैं। जो मानव प्राची सरस्वती में श्राद्ध करेंगे उन्हें इस लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। अतः प्राची सरस्वती का सर्वदा सेवन करना चाहिए। विशेषतः पश्चिम के पंचमी के दिन पंचमी तिथि को प्राची सरस्वती का सेवन करने वाला मनुष्य लक्ष्मीवान होता है। वहीं तीनों लोकों में दुर्लभ और औशनस नाम का तीर्थ है, जहाँ परमेश्वर की आराधना कर शुक्राचार्य सिद्ध हो गए थे। उस तीर्थ का सेवन करने से ग्रहों के मध्य उनकी पूजा होती है। इस प्रकार शुक्र मुनि के द्वारा सेवित उत्तम तीर्थ का जो श्रद्धा पूर्वक स्वयं सेवन करते हैं परम गति को प्राप्त होते हैं। उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति श्रद्धा करेगा भक्ति पूर्वक श्राद्ध करेगा उसके द्वारा उसके पितर निस्संदेह तर जाएंगे। द्विजोतमो, जो सरस्वती की मर्यादा में स्थित चातुर्मुख ब्रह्म तीर्थ में चतुर्दशी के दिन उपवास व्रत करते हैं तथा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक निवास करके तीर्थ का सेवन करते हैं उन्हें परम सूक्ष्म तत्व का दर्शन प्राप्त होता है, जिससे वे पुनः संसार में नहीं आते। ब्रह्म तीर्थ में ब्रह्म तीर्थ के नियम पालन करने के बाद सहस्त्रलिंग से शोभित स्थाणु तीर्थ में जाए। वहां स्थाणु वट का दर्शन प्राप्त कर मनुष्य पापों से विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 42वां अध्याय समाप्त है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 43वां अध्याय स्थाणु तीर्थ स्थाणु वट और सनिहत्य
सरोवर के संबंध में प्रश्न और ब्रह्म के हवाले से लोमहर्षण का उत्तर। स्थाणु तीर्थ में जाने तथा स्थाणु वट के दर्शन से मुक्ति प्राप्ति होने की बात सुनने के बाद ऋषियों ने पूछा, महामुने, आप स्थाणु तीर्थ एवं स्थाणु वट के महात्म्य तथा सानिहित्य, सरोवर की उत्पत्ति और इंद्र द्वारा उसके धूल से भरे जाने के कारण का वर्णन करें। इसी प्रकार लिंगों के दर्शन से होने वाले पुण्य तथा स्पर्श से होने वाले फल और सरोवर के महात्म्य का भी पूर्णतः वर्णन करें। लोमहर्षण जी बोले, मुनियों, आप लोग महान वामन पुराण को श्रवण करें, जिसका श्रवण कर मनुष्य वामन भगवान की कृपा से मुक्ति पा लेता है। एक समय ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार महात्मा बालखिल्य आदि ऋषियों के साथ स्थाणु वट के पास बैठे हुए थे। महर्षि मार्कंडे ने उनके निकट जाकर नम्रता पूर्वक सरोवर के महात्म्य, उसके विस्तार और स्थिति के विषय में पूछा। मार्कंडे जी ने कहा, सर्व शास्त्र विशारद महाभाग ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आप मुझसे सभी पापों के नष्ट करने वाले सरोवर के महात्म्य को कहिए। द्विजश्रेष्ठ, स्थाणु तीर्थ के पास कौन कौन से तीर्थ दृश्य हैं और कौन कौन से अदृश्य और कौन से लिंग अत्यंत पवित्र हैं, जिनका दर्शन कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। मुने, आप स्थाणु वट के दर्शन से होने वाले पुण्य तथा उसकी उत्पत्ति के विषय में भी कहिए। बताइए, इनकी प्रदक्षिणा करने से होने वाले पुण्य, तीर्थ में स्थान स्नान करने से मिलने वाले फल एवं गुप्त तीर्थों तथा प्रकट तीर्थों के दर्शन से मिलने वाले पुण्य का भी वर्णन करें। प्रभो, सरोवर के मध्य में देवादिदेव स्थाणु शिव किस प्रकार स्थित हुए और किस कारण से इंद्र ने इस तीर्थ का पुनः धूलि से भर दिया। आप स्थाणु तीर्थ का महात्म्य, चक्र तीर्थ का फल एवं सूर्य तीर्थ का सोम तीर्थ का महात्म्य, इन सबको मुझसे कहिए। महाभाग सरस्वती के निकट शंकर तथा विष्णु के जो जो गुप्त स्थान है, उनका भी आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देव देवादि देव के महात्म्य को आप भली भांति बतावें, क्योंकि ब्रह्मा की कृपा से आपको सब कुछ विदित है। रोमहर्षण ने कहा, मार्कंडे के वचन को सुनकर ब्रह्म स्वरूप महामुनि का मन उस तीर्थ के प्रति अत्यंत भक्ति प्रवण होने से गदगद हो गया। उन्होंने आसन से उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और तथा प्राचीन काल में ब्रह्मा से इसके विषय में जो कुछ सुना था उन सब का वर्णन किया। सनत कुमार ने कहा, मैं कल्याणकर्ता वरदायिनी भगवान ईशान को नमस्कार कर ब्रह्मा से कहे हुए तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में वर्णन करूंगा। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो गया और सर्वत्र केवल जल ही जल हो गया एवं उसमें समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया, तब प्रजाओं के बीज स्वरूप एक अंड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा उस अंड में स्थित थे। उन्होंने उसमें अपने सोने का उपक्रम किया। फिर तो वे हजारों युगों तक सोते रहे। उसके बाद जगे। ब्रह्मा जब सोकर उठे तब उन्होंने संसार को शून्य देखा। तब उन्होंने संसार में कुछ भी नहीं देखा। तब रजोगुण से आविष्ट हो गए और सृष्टि के विषय में विचार करने लगे। रजोगुण को सृष्टि कारक तथा सतव गुण को स्थिति कारक माना गया है। उपसंहार करने के समय में
तमोगुण की प्रवृत्ति होती है, परंतु भगवान वास्तव में व्यापक एवं गुणातीत हैं। वे पुरुष नाम से कहे जाते हैं। जीव नाम से निर्दिष्ट सारे पदार्थ उन्हीं से ओतप्रोत हैं। वे ही ब्रह्मा है, वे ही विष्णु है और वे ही सनातन महेश्वर है। मोक्ष के ज्ञानी जिस प्राणी ने उन महान आत्मा को समझ लिया, उसने सब कुछ जान लिया। जिस मनुष्य का अनंत बहुमुखी चित्त उन परमात्मा में ही भली भांति स्थित है, उस उनके लिए सारे तीर्थ एवं आश्रमों से क्या प्रयोजन। यह आत्मा रूपी नदी शील और समाधि से युक्त है। इसमें संयम रूपी पवित्र तीर्थ है जो सत्य रूपी जल से परिपूर्ण है। जो पुण्यात्मा इस नदी में स्नान करता है वह पवित्र हो जाता है। पिए जाने वाले सामान्य जल से अंतर आत्मा की शुद्धि नहीं होती। इसीलिए पुरुष का मुख्य कर्तव्य है कि वह आत्मज्ञान रूपी सुख से प्रविष्ट रहे। महात्मा लोग उसी को ज्ञ कहते हैं। शरीर धारण करने वाला देही जब उसे पा लेता है तब सभी इच्छाओं को छोड़ देता है। ब्राह्मण के लिए एकता, समता, सत्यता, मर्यादा में स्थिति, दंड विधान का त्याग, क्रोध न करना एवं सांसारिक क्रियाओं से विराग ही धन है। इनके समान उनके लिए कोई अन्य धन नहीं है। द्विजोतम, मैंने थोड़ी मात्रा में तुमसे यह जो ज्ञान के विषय में कहा है, इसे जानकर तुम निस्संदेह परम ब्रह्म को प्राप्त करोगे। अब तुम परमात्मा ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय में सुनो। उस नारायण के विषय में लोग इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। आप जल ही को नार एवं परमात्मा को तनु, ऐसा हमने सुना है। वे परमात्मा उसमें शयन करते हैं जिससे वे शब्द उत्पत्ति से नारायण शब्द से स्मरण किए गए हैं। जल में सोने के बाद जाग जाने पर उन्होंने जगत को अपने में प्रविष्ट जानकर अंड को तोड़ दिया। उससे ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उससे पहली बार भूव, दूसरी बार भुव और तीसरी बार स्वः की उत्पत्ति ध्वनि हुई। इन तीनों का नाम क्रमशः मिलकर भू भुव स्वः हुआ। उस सविता देवता का जो वर्ण्य तेज है वह उसी से उत्पन्न हुआ। अंड से जो तेज निकला उसने जल को सुखा दिया। तेज के जल से सोखे जाने पर शेष जल कलल की आकृति के आकृति में बदल गया। कलल से बुदबुद हुआ और उसके बाद वह कठोर हो गया। कठोर हो जाने के कारण वह बुदबुद भूतों को धारण करने वाली धरणी बन गया। जिसे जिस स्थान पर अंड स्थित था वही सन्निहित नाम का सरोवर है। तेज से तेज के आदि में उत्पन्न होने के कारण उसे आदित्य नाम से कहा जाता है। फिर सारे संसार के पितामह ब्रह्मा अंड के मध्य में उत्पन्न हुए। उस अंड का अलग गर्भ का आवरण मेरु पर्वत है एवं अन्य पर्वत उसके जरायु झिल्ली माने जाते हैं। समुद्र एवं सहस्त्रों नदियां गर्भ के जल में ब्रह्मा के नाभि स्थान में जो विशाल निर्मल जल राशि है, उस स्वच्छ श्रेष्ठ जल से महान सरोवर भरा पूरा है। उस सरोवर के मध्य में स्थाणु के आकार का महान विशाल एक वट वृक्ष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण उससे
निकले हुए द्विजों की शुश्रूषा करने के लिए उसी से शूद्रों की भी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार चारों वर्णों की सृष्टि सरोवर के मध्य में स्थाणु रूप से स्थित वट वृक्ष से हुई। उसके बाद सृष्टि की चिंता करते हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के मन में सनकादि महर्षियों की उत्पत्ति हुई। फिर प्रजा की इच्छा से चिंतन कर रहे मतिमान ब्रह्मा से 7 ऋषि उत्पन्न हुए। वे प्रजापति हुए। रजोगुण से मोहित होकर ब्रह्मा ने जब पुनः चिंतन किया तब तप एवं स्वाध्याय में परायण बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। वे सर्वदा स्नान शुद्धि करने में निरत तथा देवताओं की पूजा करने में विशेष रूप से लगे रहते लगे रहते तथा उपवासों एवं तीव्र व्रतों से अपने शरीर को सुखाए जा रहे थे। अग्निहोत्र से युक्त होकर वानप्रस्थ की विधि से वे उत्कृष्ट तपस्या करते और अपने शरीर सुखाते जाते थे। वे लोग अत्यंत दुर्बल एवं कंकाल काय होकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक देवेश की उपासना करते रहे, परंतु भगवान शंकर प्रसन्न न हुए। उसके बाद दिनों उसके बहुत दिनों के बाद उमा के साथ भगवान शंकर आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। धार्मिक कार्यों को करने वाली उमा बालखिल्यों की इस प्रकार की दशा कंकाल मात्र देखकर दुखी हो गई और दुखी होकर देव देवे शंकर को प्रसन्न कर कहने लगी, देवदारू वन में रहने वाले वे मुनिगण कलेश उठा रहे हैं। देव मेरे ऊपर दया करें, आप उनके कलेश का विनाश करें। देव वैदिक धर्म में निष्ठा रखने वाले उन तपस्वियों के कौन ऐसा अनंत दुष्कृत है जिससे वे कंकाल मात्र होने पर भी अब तक शुद्ध नहीं हुए। अंधक को मार गिराने वाले चंद्रमा की मनोहर किरणों से सुशोभित सिर वाले पिनाकधारी शंकर जी उमा की बात को सुनकर हंसते हुए बोले। श्री महादेव जी बोले, देवी, धर्म की गति गहन होती है, तुम उसे तत्वतः नहीं जानती। ये लोग न तो धर्मज्ञ हैं और न काम शून्य। ये क्रोध से मुक्त भी नहीं है और विचार रहित है। यह सुनकर उमा देवी ने कहा, नहीं, व्रत धारण करने वाले इन लोगों को ऐसा मत कहिए। प्रतियुक्त देव, आप अपने को प्रकट करें, निश्चय ही मुझे बड़ा कौतूहल है। उमा के ऐसा कहने पर शंकर ने मुस्कुराकर देवी से इस प्रकार कहा, अच्छा, तुम यहाँ रुको। ये मुनि श्रेष्ठ जहाँ घोर तपस्या की साधना कर रहे हैं, वहां जाकर मैं इनकी चेष्टा कैसी है उसे दिखलाता हूँ। जब महात्मा शंकर ने देवी उमा से इस प्रकार कहा, तब उमा देवी प्रसन्न हो गई और भुवनों के पालन करने वाले भुवनेश्वर शिव से बोली, अच्छा, जिस स्थान पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले के समान निचेष्ट अग्निहोत्री एवं अध्ययन में लगे हुए मुनिगण रहते हैं, उस स्थान पर आप जाएं। फिर उमा द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर शंकर जी मुनि मंडली की और जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर शंकर जी ने उस मुनि मंडली को देखकर वनमाला धारण कर लिया। तब वे सर्वांग सुंदर पर नग्न सुडोल देह धारण कर युवा के रूप में हो गए और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर मुनियों के सामने भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए भिक्षा दो कहते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने लगे। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में घूम रहे उन
नग्न युवा को देखकर ब्रह्मवादियों की स्त्रियां उत्सुकता के साथ स्वभाववश उनके रूप से मोहित हो गई और परस्पर में कहने लगी, आओ भिक्षुक को देखा जाए। आपस में इस प्रकार कहकर बहुत सा मूल फल लेकर मुनि पत्नियों ने उन देव से कहा, आप भिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने भी अत्यंत आदर से उस भिक्षा पात्र को फैलाया, सामने दिखाकर कहा, तपोवन वासिनियों, भिक्षा दो, दो, आप सबका कल्याण हो। पार्वती जी वहां हंसते हुए शंकर को देख रही थी। कामातुर मुनि पत्नियों ने उस नग्न युवा को भिक्षा देकर उनसे पूछा, मुनि पत्नियों ने पूछा, तापस, आप किस व्रत के विधान का पालन कर रहे हैं जिसमें वनमाला से विभूषित हृदयहारी तपस्वी का सुंदर स्वरूप धारण कर नग्न मूर्ति बनना पड़ा है? आप हमारे हृदय के आनंदप्रद तापस हैं। यदि आप यदि आप माने तो हम भी आपकी मनोअनुकूल प्रिया हो सकती है। उन्होंने तपस्वियों के इस प्रकार कहने पर उन्होंने तपस्विनियों के इस प्रकार कहने पर हंसते हुए कहा, यह व्रत ऐसा है कि इसका कुछ भी रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। सौभाग्यशालिनियों, जहाँ बहुत से सुनने वाले हों, वहाँ इस व्रत का इस व्रत की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसीलिए यह जानकर आप सभी चली जाएं। इसके उनके ऐसा कहने पर उन्होंने मुनि से कहा, मुने, हम सब यहाँ जानने के लिए एकांत में हम यह जानने के लिए एकांत में चलेंगी, क्योंकि हमें महान कौतूहल हो रहा है। ऐसा कहकर उन सभी ने उनको अपने कोमल हाथों से पकड़ लिया। कुछ काम से आतुर होकर कंठ के कंठ से लिपट गई और कुछ ने उन्हें भुजाओं में बांध लिया। कुछ स्त्रियों ने उन्हें घुटनों से पकड़ लिया। कुछ सुंदरी स्त्रियां उनके केश छूने लगी और कुछ उनकी कमर से लिपट गई एवं कुछ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। मुनियों ने आश्रम में अपनी स्त्रियों की अधीरता देख मारो मारो इस प्रकार कहते हुए हाथों में डंडा और पत्थर लेकर शिव के लिंग को ही उखाड़ कर फेंक दिया। लिंग के गिरा दिए जाने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए। वे भगवान रुद्र उमा देवी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। देव भगवान शंकर के लिंग के गिरने पर प्राय समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया। इससे आत्मनिष्ठ महर्षियों को व्याकुलता हुई। इसी प्रकार देव के भी व्याकुल हो जाने पर एक अत्यंत बुद्धिमान श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हम उन महात्मा तापस से सद्भाव सदाशय हो नहीं जानते। हम ब्रह्मा की शरण में चले, वे ही उनकी चेष्टा रहस्य समझ सकेंगे। ऐसा कहने पर कभी अत्यंत लज्जित अत्यंत वे ही उनकी चेष्टा रहस्य समझ सकेंगे। ऐसा कहकर सभी ऋषि अत्यंत लज्जित हो गए। फिर वे लोग देवताओं से उपासित ब्रह्मा के लोक में गए, जहाँ देवेश ब्रह्मा का प्रणाम कर लज्जा से मुख नीचा कर खड़े हो गए। उसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दुखी देखकर यह वचन कहा, कहो, क्रोध करने से तुम सबका मन
कलुषित हो गया है, इसीलिए मूढ़ हो गए हो। मूढ़ बुद्धि वालों, तुम सब धर्म की कोई वास्तविक क्रिया नहीं जानते। अप्रिय कर्म करने वाले तपस्या तप तापसों, धर्म के सारभूत रहस्यों को सुनो, जिससे जानकर बुद्धिमान मनुष्य शीघ्र ही कर्म का फल प्राप्त करता है। हम सबके इस शरीर में रहने वाला जो नित्य विभु परमेश्वर है, वह आदि अंत रहित एवं महास्थाणु है। विचार करने पर वह देही इस शरीर से अलग प्रतीत होती है। देही अलग इस शरीर से अलग प्रतीत होता है। जिस प्रकार उज्ज्वल वर्ण की मणि भी आश्रय के अप्रभाव से उसी रूप को की भासती है, उसी प्रकार आत्मा भी मन से संयुक्त होकर मन के भेद का आश्रय कर कर्मों से ढक जाता है। इसके बाद कर्म वह स्वर्गीय तथा नारकीय भोगों को भोगता रहता है। बुद्धिमान नारकीय भोगों को भोगता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ज्ञान तथा योग आदि उपायों द्वारा मन का शोधन करे। मन के शुद्ध होने पर अंतरात्मा अपने आप निर्मल हो जाता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है, ऐसा पुरुष शरीर को सुखाने वाले कलेशों के द्वारा शुद्ध नहीं होता। पापों से बचने के लिए ही हमर्य क्रियाओं का विधान हुआ है। अतः अत्यंत पाप पूर्ण शरीर स्वतः शीघ्र शुद्ध नहीं होता। इसीलिए लोक में सतपथ शास्त्र विहित क्रियाओं का यह मार्ग प्रवर्तित हुआ है। किसी दिव्य दृष्टा लोक स्वामी के लोक स्वामी ने उत्तम भाग्य वालों के निमित्त मोह महात्म्य के प्रतीक स्वरूप इस वर्णाश्रम विभाग का निर्माण किया है। आप लोग आश्रम में रहते हुए भी क्रोध तथा काम के वशीभूत हैं। ज्ञानियों के लिए घर ही आश्रम है और अयोगियों अज्ञानियों के लिए आश्रम भी अनाश्रम है। कहाँ समस्त कामनाओं का त्याग और कहाँ नारी में यह भ्रम जाल, कहाँ तप और कहाँ तो इस प्रकार का क्रोध, जिससे तुम लोग अपने आत्मा शिव को नहीं पहचान पाते। क्रोधी पुरुष लोक में जो सदा यज्ञ करता है, जो दान कर देता है अथवा जो तप या हवन करता है, उसका कोई फल उसे नहीं मिलता। उस क्रोधी के सभी फल व्यर्थ होते हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 43वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।